वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति जी, आज हमारे घर में आपका दूसरा दिन, हम पर आपकी कृपा बनाए रखें। चलिए बीरबल, हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। वैसे तो शादी ना करने के कई फायदे हैं, लेकिन आप हमें एक फायदा और एक नुकसान गिनाइए। जावना, शादी ना करने का फायदा यह है कि जिंदगी में बीवी का डर नहीं होता। और नुकसान ये है कि जिंदगी में बीवी से डरना जरूरी है। डरना जरूरी है बीवी से। जावना, शांत। ये लीजिए, आ गई हमें डराने। क्या बात है रानी साहिबा, सुबह सुबह कहां से आ रही है आप? जावना, कहा ना, शोर मत मचाइए। ऋषि ज्वाला मित्र आए हैं। आइए ऋषिवर। ज्वाला कर देगा सबको स्वाहा। अरे सब ऋषिवर को प्रणाम कीजिए, ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। प्रणाम ऋषि ज्वाला मित्र, हम अपने महल में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज ऋषि पंचमी है ना, इसीलिए हमने इन्हें खास तौर से बुलवाया है ताकि ये हमें ऋषि पंचमी का महत्व बता सके। पर ऐसे नहीं, सब स्नान करके अपने राजसी वस्त्र का त्याग करके सादे परिधान में आइए, तब हम बताएंगे ऋषि पंचमी का महत्व। ज्वाला कर देगा सबको स्वाहा। जी ऋषिवर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। तब तक आप विश्राम कर लीजिए, हम आपको आपका कक्ष दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऋषि पंचमी जो है, ये जो हमारे सप्तर्षि है, ऋषि कश्यप, आत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और ऋषि वशिष्ठ, इनके प्रति अपना आदर प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। इस पवित्र दिन में जो सच्चे मन से सप्तर्षि की साधना करते हैं और पूरे दिन का व्रत रखते हैं, उनके जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। मतलब इस व्रत को करने से पहले कोई पाप करना बहुत जरूरी है क्या नहीं? अगर पाप नहीं करेंगे तो धुलेगा क्या? ज्वाला कर देगा सबको स्वाहा। ऋषि जी माफ कीजिए, ये गधा है ही ऐसा, शाइखून है हम अभी से चुप करा देते हैं। शाह सलीम, वासु, शांत शांत हो जाइए। अरे बीरबल जी, पहले आप सलीम भाई को चुप कराइए ना, देखा कैसे मारेगा। और चुप तो तेरा मुंह होगा वासु। बस, ये अति हो गया। आज से पहले हमारी सभा में ऐसी हरकत किसी ने नहीं की। ज्वाला कर देगा सबको स्वाहा। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं, 3 दिन के भीतर तुम दोनों अंधे और बहरे हो जाओगे। ऋषि जी, देखिए ये बच्चे हैं, बच्चे समझ कर इन्हें माफ कर दीजिए। इनकी तरफ से हम आपसे पैर पकड़कर माफी चाहते हैं। मुझे और क्रोध मत दिलाओ बीरबल। देखिए महर्षि, माफ कर दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं।
तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो ना बीरबल? तुम्हें घमंड है कि तुम अपनी बुद्धि से जो चाहे करवा लोगे, जिसे चाहे मना लोगे। जाओ, मैं तुमको भी श्राप देता हूं। 3 दिन के भीतर तुम्हारी सारी बुद्धि ध्वस्त हो जाएगी। तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओगे और महामूर्ख कहलाओगे। अरे ऋषिवर, लेकिन इसमें बीरबल की क्या गलती है? सबसे बड़ी गलती तो आपकी है बादशाह अकबर। मेरा अपमान होते रहा और आप खड़े खड़े देखते रहे। अब देखिए कैसी आग लगाते हैं हम। क्षमा क्षमा ऋषिवर, क्षमा। नहीं रानी, अब नहीं होगी कोई मेहरबानी। आप तो हमारे स्वभाव से परिचित है। हमें यहाँ बुलाकर इस तरह हमारा अपमान करना, ये आपका हक नहीं बनता। ज्वाला कर देगा सबको स्वाहा। अब इसकी सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। हम श्राप देते हैं कि 3 दिन के भीतर इस प्रांत का सारा अनाज बर्बाद हो जाएगा। और राजा समेत सारी प्रजा भूखमरी से मर जाएगी। सत स्वाहा। जी ऋषि जी, बात सुनिए ऋषि जी। ये तो सब सत्यानाश हो गया बीरबल। अब क्या होगा? बाअदब बामुलाहिजा होशियार। ऋषि ज्वाला मित्र के शाप के बोझ से दबे हुए आगे क्या होगा यह सोचकर सहमे हुए हिंदुस्तान के बादशाह अपने भारी कदमों से पधार रहे हैं। आप लोग तशरीफ रखिए। और ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? दरबार में सोते तो थे ही आप पहले, अब आप लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया है। नहीं अब्बा हुजूर, वो क्या है कि 3 दिन बाद भुखमरी आने वाली है, इसलिए हम। हाँ बुबू, इसलिए हम पहले से ही अपना गोदाम भर रहे हैं, ऐसा नहीं? खामोश खरगोश, सारे फसाद की जड़ आप दोनों ही हैं। जहाँ पना का एक बाल बुलंद हो। जहाँ पना खबर है कि ऋषि ज्वालामित्र के श्राप के भय से बड़ी संख्या में जनता मुल्क से बाहर पलायन कर रही है और हम भी मुल्क जा रहे हैं अपने। अलविदा। अरे जहांपना, और 1 दिन तो बीत गया, 2 दिन के बाद भुखमरी से सब गया। बीरबल, अब आपको ही कुछ करना होगा। हम इस तरह अपनी रियासत को, अपने लोगों को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। एक ही रास्ता है जापना, हमें किसी तरह जाकर महर्षि ज्वालामित्र को मनाना होगा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। जापना, हम अभी जाकर। सोच, आप वहां जाकर क्या करेंगे राजा बीरबल? आपको तो ऋषि ज्वालामित्र ने तो पहले से ही श्राप दे रखा है। आप जाएंगे तो उनकी ज्वाला और भड़क उठेगी। अरे बलदेव, अगर बीरबल नहीं जाएंगे तो इस ज्वाला की ज्वाला को शांत करेगा कौन? हम ऋषि ज्वालामित्र को मनाएंगे। अगर ऐसा है तो इंतजार किस बात का? जाइए। खड़े क्यों हैं? हाँ तो जाइए ना। अरे हमारी शक्ल क्यों देख रहे हैं? जाइए। चलिए जल्दी, दौड़िए। बिल्कुल सही वासु, तू बहुत अच्छा अंधा बना है। थोड़ा बाया, थोड़ा दाया, थोड़ा बाया, थोड़ा दाया, अब बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधे। सलीम भाई साहब, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा? अरे वासु, फिर तू हमारे सवाल का जवाब कैसे दे रहा है? सलीम भाई साहब, मैं बहरे होने का अभिनय कर रहा हूँ। आप शायद भूल गए हैं कि कल हम अंधे होने का साथ साथ बहरे भी हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए आप दोनों अभी से आने वाले कल की तैयारी कर रहे हैं? हाँ अनारकली, हाँ। अरे सलीम भाई साहब, अनारकली इधर नहीं है, अनारकली उधर है, उधर, वहां से खुशबू आ रही है क्या नहीं? अच्छा वासु, अनारकली की खुशबू इधर से नहीं, उधर से आ रही है। अनारकली उधर है। अरे सलीम भाई साहब, अनारकली उधर नहीं है, अनारकली उधर है, वहां से खुशबू आ रही है।
वासु अनारकली उधर है, उधर। ऐसा आपने मुझे गधा समझा हुआ है क्या? क्यों बार बार मुझे उल्लू बना रहे हो? और तूने भी हमें क्या शाही उल्लू समझ रखा है, जो बिना बात के इधर उधर कर रहा है। अंधे हो या बहरे, एक बात तो तय है, दोनों है तो अकल के मारे। प्रणाम ऋषि ज्वाला मित्र जी, बलदेव का प्रणाम। चुपचाप वापस चले जाओ, तुम हमारे ध्यान में विघ्न डाल रहे हो। ऋषिवर, हम आपके ध्यान में विघ्न डालने नहीं आए हैं, बस हम आपको ये सूचना देने आए हैं कि आपकी इस कुटिया को मुगलिया सल्तनत ने राष्ट्रीय धरोहर के रूप में चुन लिया है। इस कुटिया को अब भव्य इमारत में बदला जाएगा। उसमें आपकी एक बड़ी सी प्रतिमा होगी, आसमान छूती हुई। मूर्ख, तुम हमें प्रलोभन देना चाहते हो? नहीं ऋषिवर, ऐसी बात नहीं है। ज्वाला कर देगा सबको स्वाहा। क्षमा, अब तुम्हें हमारे श्राप से कोई नहीं बचा सकता। क्षमा दूर हट। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि कल से तुम गूंगे हो जाओगे, तुम्हारी बोलती बंद। ऋषिवर, क्षमा। हमें पता था ऐसा ही कुछ होगा। हुआ कुछ भी नहीं, बस हमारा एक दिन जाया कर दिया आपने। मतलब अब सलीम के अंधे बहरे होने में सिर्फ एक दिन का वक्त रखे? रानी साहबा, इससे पहले हमें चिंता है हमारी रियासत की। हमारी सारी की सारी प्रजा इस श्राप के डर से यहाँ वहां भाग रही है, रियासत छोड़कर जा रही है। बीरबल, अब आपको ही कुछ करना होगा। जी जाफर। लेकिन याद रखिए बीरबल, आपके पास भी सिर्फ एक दिन का वक्त है। श्राप का असर कल से आप पर भी शुरू हो जाएगा। हम दुआ करते हैं बीरबल कि आप कामयाब होकर लौटें। ये राजा बीरबल करने क्या वाले हैं? हमें चोरी चोरी पता करना ही पड़ेगा। प्रणाम महर्षि ज्वाला मित्र जी। अच्छा, तो अब तुम हमें मनाने का व्यर्थ प्रयास करने आए हो। आप तो ज्ञानी हैं महर्षि, आप सब जानते हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं। अगर आपको मनाने नहीं आते तो क्या करते? देखिए महर्षि, बात अगर हमारे बुद्धू बनकर जीवन भर जीने की होती तो हम बुद्धू बनकर जी लेते, लेकिन बात हमारी प्रजा की है। आपके श्राप से प्रजा में हाहाकार मच गया है। आप कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। बिल्कुल नहीं, ज्वाला कर देगा सबको स्वाहा। हमने आज तक हमारा दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया। हाँ, लेकिन महर्षि आज तक आपने इतना बड़ा श्राप दिया भी तो नहीं होगा। अपना श्राप वापस ले लीजिए। ज्वाला कर देगा स्वाहा। मूर्ख बीरबल, महर्षि ज्वालामित्र, आप ज्ञानी हैं, स्वामी हैं। लोग तो कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, लेकिन हम कैसे मान लें? चलिए, हम आपको एक प्रश्न पूछते हैं। अगर आपने हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो हम मान लेंगे कि आप महर्षि। ये बताइए कि आपकी इस दाढ़ी में कितने बाल है? छोड़ो। बताइए। आपको ये भी नहीं पता कि आप ही के दाढ़ी में कितने बाल हैं? अच्छा, ये छोड़िए, ये बताइए कि आपके दाढ़ी में
काले बाल कितने हैं और सफेद बाल कितने? बताइए बताइए बताइए। चलो हटो। आपके तो नाक में भी बाल है। हो हमारे मित्र बीरबल मूर्ख बीरबल जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कहीं सच में तो वो अपने दिमाग से नहीं गए हैं? कहीं उन्होंने ऋषि को फिर से नाराज तो नहीं कर लिया, जिस वजह से उनका हाल आज ही हुआ बेहाल? हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अरे आप काहे के ज्ञानी, काहे के स्वामी, आपने हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसकी सजा आपको मिलेगी मिलेगी। क्या सजा दूं, क्या सजा दूं? आपको हमारे साथ पकड़ा पकड़ी खेलना होगा, लुक्का छुपी। इस मूर्ख को यहाँ से भगाने के लिए कुछ करना होगा। खेलेंगे ना लुक्का? बीरबल, हम तुम्हारे साथ अवश्य पकड़ा पकड़ी खेलेंगे। चलिए। किंतु पहले तुम हमारे लिए कहीं से एक झाग का गोला लेकर आओ। झाग का गोला? वो कहाँ मिलेगा? धोबी के पास, धोबी के पास। आपको ये भी नहीं पता कि झाग का गोला धोबी के पास मिलता है? हम अभी जाके लाते हैं। मित्र बीरबल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मित्रतान से हम यहाँ धोबी घसड़चंद से झाग का गोला लेने आए। ये झाग का गोला हम जाकर ऋषि ज्वाला मित्र को देंगे और फिर उनके साथ पकड़ा पकड़ी खेलेंगे। हमें तो पूरा यकीन हो गया है कि ऋषि ज्वाला मित्र के श्राप के कारण आज ही राजा बीरबल बुद्धिहीन हो गए हैं। बलदेव जी, आप क्या बोलते रहते हैं? ये सब हम कुछ नहीं जानते। घसड़चंद, एक ताजा झाग का गोला देना। हम खुद ही ले लेते हैं। झाग का गोला। राजा बीरबल, राजा बीरबल अंदर चले। हमारा कहने का मतलब है महल के अंदर। ऋषि ज्वाला मित्र के श्राप के कारण आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए उन्होंने आपको अपने आप से अलग करने के लिए मुश्किल सा काम थमा दिया है। चले। हाँ मित्र बीरबल, आप झाग का गोला लेकर ऋषि के पास नहीं जा सकते हैं। तो क्या करें, क्या करें, क्या करें? झाग का गोला लेकर अगर हम ऋषि के पास नहीं जा सकते हैं तो हम आग का गोला लेकर ऋषि के पास जाएंगे। ये लीजिए। मूर्ख, महामूर्ख! आपने आग का गोला फेंक दिया। महर्षि, आपने हमसे कहा था कि आपको झाग का गोला चाहिए। हमने झाग का गोला उठाया, वो फट गया, फिर उठाया, वो फिर फट गया, हमने फिर उठाया, वो फिर फट गया। फिर हमने बुद्धि लगाई, हमने सोचा कि महर्षि को गोला चाहिए, तो हम झाग की जगह आग का गोला ले आए और आपने फेंक दिया। चले चले, अब हम पकड़ा पकड़ी खेलेंगे। आइए। छोड़ो मूर्ख, महामूर्ख! एक तो हमारा हाथ जला दिया और अब तुम्हारे जैसा बुद्धू पूरे लोक में नहीं होगा। तुम तो बुद्धिमान ही अच्छे थे, कम से कम हमें तकलीफ तो नहीं देते थे। जाओ, तुम पहले जैसे बुद्धिमान हो जाओ। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी बुद्धि वापस आ जाए। पर आप हमें शराब क्यों दे रहे हैं? हम तो शराब पीते। अरे महर्षि जी, आपका हाथ तो जल रहा है। लीजिए, आपको तकलीफ हो रही होगी ना? नहीं तो क्या खुशी होगी? नहीं नहीं, हम समझ सकते हैं, लेकिन महर्षि जी, एक आग के गोले से आपको इतनी तकलीफ हो रही है, तो आपके अंदर जो क्रोध का गोला है उससे आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी? हम समझे नहीं बीरबल। महर्षि जी, आपको समझाने की हमारी हैसियत नहीं,
लेकिन सोचिए, इंसान के अंदर जो गुस्से का, क्रोध का गोला होता है, वो अग्नि समान ही तो होता है। इंसान के अंदर ये क्रोध का गोला दूसरों को कम, खुद उसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और जब इस क्रोध अग्नि की लपटें उस इंसान की जुबान से बाहर निकलती है तो वो बुरी वाणी बोलता है, लोगों को श्राप देता है। इससे लोगों का भी नुकसान होता है। महर्षि जी, माफ कीजिएगा अगर हमारी बात का आपको बुरा लगा हो तो, पर हमें कोई श्राप मत देना। नहीं बीरबल, अब तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारा मतलब समझते हैं। क्रोध दूसरों से ज्यादा स्वयं को हानि पहुंचाता है। धन्यवाद बीरबल, हमें इस सत्य का एहसास दिलाने के लिए। और इस अनुभूति के बाद हम अपने सारे श्राप वापस लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषिवर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमें क्या कह रहे थे बलदेव? बीरबल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हमें तो ये ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। वो क्या? वो जहां पर वो यह सवाल तो हम भी तुमसे पूछना चाहते थे बीरबल। महर्षि जहापनाह, सच बात तो यह है कि हम कभी बुद्धू बने ही नहीं थे। ओहो, यानी कि ऋषिवर को एहसास दिलाने के लिए बीरबल बुद्धिमान होते हुए भी बुद्धू होने का नाटक कर रहे थे। जी जहापनाह, हम बुद्धू का नाटक इसलिए करते रहे कि महर्षि ज्वालामित्र को उनकी गलती का एहसास हो जाए। और जैसे ही इन्हें एहसास हुआ और दोबारा इन्होंने हमें बुद्धिमान होने का श्राप दिया, हम बुद्धिमान बन गए। महर्षि जी, इस नाटक के लिए हम क्षमा चाहते हैं। नहीं नहीं बीरबल, तुम्हारे इस अनोखे खेल ने हमारी आंखें खोल दी। क्षमा तुम्हें नहीं, हमें मांगनी चाहिए। हम उन सभी से क्षमा मांगते हैं जिन्हें हमारे श्राप की वजह से तकलीफ पहुंची है। और हम ये वचन भी देते हैं कि हम आज के बाद हमारे क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखेंगे और हमारे श्राप का कोई शिकार नहीं होगा। इसी बात पे सब मिलके बोलते हैं, महर्षि ज्वालामित्र की जय।